राजस्थान में सबकी सुनी जा रही है और राजस्थान में सबकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। राजस्थान में घोषणाएं भी बहुत हो रही हैं और वो अमल में भी लाई जा रही हैं, ऐसा मानना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लेकिन आधार स्तर पर किस तरह से समस्या बनी हुई है और क्या हालात है राजस्थान की, हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ पर ठेका प्रथा को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ठेका प्रथा राजस्थान में खत्म होगी और उन कर्मचारियों को संविदा के तौर पर काम पर लगाया जाएगा। लेकिन घोषणा तो घोषणा है और अभी तक ये आधार स्तर पर इस पे कोई अमल हुआ नहीं है। इस वजह से सभी में यहाँ पर आक्रोश व्याप्त है और मुख्यमंत्री जी सबकी सुन रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो यही मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको अमल पर लाए और हमारी भी मांगे सुने, हमारी भी बात सुने। लेकिन अभी तक इनके मांग मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। आखिर क्या कारण है? राजस्थान में ठेका प्रथा क्यों बंद नहीं हो रही है और क्यों नहीं इन कर्मचारियों को आगे नियमित रूप से कोई लाभ दिया जा रहा है? आज भी ये एक अल्प आय पर काम कर रहे हैं और 1 साल ही नहीं, 2 साल ही नहीं, 5 साल ही नहीं, 30 साल 35 साल से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं और अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दर दर की इनको ठोकरी खाने पड़ रही है। बताओ। क्या हालात हैं आपके? कितने साल से काम कर रहे हो? क्या नाम है आपका? मैं कविता कुंवर हूँ जनाना से जी। मैं 18 साल से काम कर रही हूँ पर हमेशा मतलब लेबर का शोषण ही हो रहा है। 5,000 में नौकरी कर रहे हैं। पहले तो 3,000 2,000 ही देते थे पर अब थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 5,000 रुपये की बढ़ोतरी। 5,000 में क्या घर चलता है क्या? आप खुद ही आप जनता आपको सभी को पता है 5,000 में कोई घर चलता है क्या? और आप बताओ आपका क्या? मैं गुड्डी मेघवाल बोल रही हूँ। हमारे 2 घंटे की जो टोकन हड़ताल चल रही है, हमारी एक ही मांग है कि हमारा ठेका पर्दा खत्म हो जाए और हमारी यहाँ मांगे पूरी हो। आप बताओ आपका क्या नाम है और क्या कहते हैं? सर मेरा नाम संतोष जिनकर है और हम यहाँ से 26 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारा जो ये हमारा यही कार्य है कि हमें ठेका प्रथा बंद करें और हमें नियमित रूप से ले लें और हमारी मांगे पूर्ण करें। बताओ। मेरा नाम मांगी राव है, मैं सेफ्टी में जॉब करती हूँ और हमारी यही मांग है ठेका प्रथा बंद किया जाए और मजदूरों का शोषण नहीं होए। और हम सभी लोगों की सेवाएं करते हैं पर हमारे साथ में ही मतलब ये शोषण हो रहा है। मैं किरण चापरवाल, मैं यहाँ पे सफाई पे कार्यरत हूँ। ये सभी मेरे भाई सभी बहनों हम सब आज 10-12 दिन से यहाँ टीके हैं। ना तो कोई सरकार सुनती है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है, ना हमें कोई आश्वासन मिल रहा है। इतना बड़ा महाराणा प्रताप का जो ये हॉस्पिटल उन्होंने निर्माण करा है, आज इसका इतना नाम है, पूरे वर्ल्ड से सारी शादियाँ यहाँ होती है। आज इतनी जो हम परिश्रम करते हैं उसी आधार पर यहाँ की इतनी सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है। आज हमारा ये उदयपुर का मेवाड़ हॉस्पिटल जो भी निगम है, जो भी नंबर 1 आता है सफाई के उस आधार पर, और सारी शादी होती है, सारे टूरिस्ट यहाँ चलते। किस हिसाब से चलते? क्योंकि हम सारे सफाई कर्मी श्रमिक यहाँ पे अपना बराबर ईमानदारी से योगदान देते हैं
और अपना पूरा है जो हमने यहाँ जोर लगा रखा है भाई किसी आने वाले को टूरिस्ट हो या कोई शाही शादी वाला आ रहा है उसको कोई हमसे कभी कोई शिकायत ना हो कि भाई यहाँ हमारे को या कुछ व्यवस्था नहीं मिली, यहाँ साफ़ सफाई नहीं मिली, यहाँ कुछ कहीं गंदगी पड़ी है। फिर भी इतने करने के बाद भी हमें कभी कोई लाभ मिलता ही नहीं है। हम बहुत सी लेडी ऐसी है जो ओवर एज हो गई हैं। अब जो गहलोत साहब ने जो घोषणा करी है अभी, तो हम चाहते हैं कि उस पर अमल करें और हमें सबको उसका लाभ दे। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सब किसी हालात में किसी मजबूरी से यहाँ जो 5,000 में काम करते हैं, आप सभी जनता ही जानती है, सभी राजनेता भी जानते हैं। आज गैस टंकी 1250 1150 हो गई है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है। अब तो सबको अधिकार है बच्चे पढ़ाने का लिखाने का, क्या हम श्रमिक को अधिकार नहीं है क्या? हर विभाग में गवर्नमेंट हर 5 साल में जो नौकरी निकालती है गवर्नमेंट, आज तो इस स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं होता है? डॉक्टर की पोस्टें निकलती है, आज नर्सिंग स्टाफ एक वार्ड में देखो 20-20 25-25 स्टाफ बैठे परमानेंट। तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले। हम तो बिना देखते प्रशासन देखता है 5,000 में हमारा काम हो रहा है, प्रशासन से उसको भी कुछ लेना देना नहीं है, ना गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान देती है और इसका कोई समाधान आज दम तक नहीं निकला। हम सारी यही हमारी उम्र खत्म होने आ गई, इसलिए हम चाहते जो एवर जो हुई है लेडीज उनको भी मानने से कुछ न कुछ लाभ दिया जाए। और हमें ठेका पड़ता हम तो चाहते इसको जड़ से खत्म करे सरकार और हमारी मांग पे इतना सीरियस होकर गौर करे और सारे भाई बहन हमारी तकलीफ को हमको पीड़ा को समझे और हमें सुविधा पे लिया जाए। हम तो सरकार से एक ही मांगे, एक ही गुजारिश है, वंदे मातरम, भारत माता की। क्या कहना है आपका? क्या नाम? मैं सुशीला जी। और इन भाई जी को बोला था कि अशोक गहलोत ने कि ठेका पर्दा बंद कर देंगे, सभी बहनों को बोल देना, लेकिन अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। तो हम यही चाह रहे हैं सरकार से कि हमारी सुनवाई हो जाए, जो उन्होंने बोला वो करके बताया। चाहे महिला हो या पुरुष, सभी की यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी उनकी सुने। और ये मांग साल 2 साल की नहीं है, 30 साल, किसी को 40 साल हो गए हैं इस मांग को लेकर अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और इनकी मांग यथावत रहती है, क्यों नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री जी जिलों की नगरी उदयपुर के एमबी अस्पताल में आए थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपकी क्या मांग है और किस रूप में आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो प्रमुख मांग है कि ठेका प्रथा जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। हमने 13/6 को हमने मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की और हमें आश्वासन देके गए थे कि मैंने अपने जो बजट घोषणा भाषण में मैंने ये कहा था राजस्थान से ठेका प्रथा बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज राजस्थान में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में जड़ से उखाड़ के फेंका है इसी अशोक गहलोत की सरकार ने। आज पूरे राजस्थान में कहीं भी ठेका प्रथा नहीं है, लेकिन एक हॉस्पिटल ये वर्ग का नंबर 1 विभाग होता है, सबसे ऊपर होता है चिकित्सा विभाग, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें भी अमल नहीं किया जा रहा है। वो जो थे कर्मचारी में आक्रोश है, आज 12वां दिन है और एक ही मांग है हमारी है कि ठेका प्रथा समाप्त करके सबको जो रेस्को कंपनी बनाई है सरकार की अशोक गहलोत जी ने, उस पर हमें समायोजित करें, ये हमारा समाधान है। आप बताओ कर्मचारियों की क्या हालात हैं? जी, अभी हम सुबह से 7 बजे से 2 घंटे की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम हमारा वर्क भी कर रहे हैं, हम साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ना हम किसी मरीज को परेशान कर रहे हैं। हमारी यही मांग है जो कि अशोक गहलोत जी हमें बोल कर गए हैं, हमें संभावना देकर गए थे कि आपको जो कार्य कर रहे हैं, जो कि आपकी जो प्राइवेट संस्थान है जो वो आपकी नहीं करेगी, हम गवर्नमेंट ही आपका शोषण करेगी, जो कि हमें अभी तक हमारी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए हम आज 12वां दिन है, हम 2 घंटे तक यहाँ पे निरंतर मेहरबानी करो माने माथे अशोक गहलोत से माने परमानेंट नहीं करो तो फीस नहीं करो आप और माने ठेकेदारी हटाई दो आप वहाँ पे परेशान नहीं ठेकेदारी बिल्कुल ही हटा दो और सबको परमानेंट करो। हम 5,000 गाय है, कोई 25 साल से है, कोई 30 साल से है और कोई 35 साल से है। जो गाय है बहुत दुखियारी है, 5,000 से कुछ भी नहीं होता है, 3,000 टेम्पा भाड़ा हो जाता है और 2,000 से क्या करते और महंगा रहते हैं। मतलब तेल लेने जाओ 150 रुपया 200 रुपया। हम कुछ भी नहीं चाहते, हम परमानेंट चाहते और ठेकेदारी नहीं चाहिए हमारे।
हाँ अभी तक हम बैठे हुए हैं 5,000 के पेमेंट पे अब जाके। वाह, कितने साल से काम कर रहे हैं? हम एक ही 32 साल काम कर रहे हैं, हमारे 5,000 में कहीं पूर्ण पड़ती है हमारा। 400 रुपया में नौकरी लग गया। ठीक है, ठीक है। काम करा हमने, 5,000 हुआ, क्या होगा 5,000 से? अभी तक हमारी आप बताओ। हम सब चाहते हैं हमारी मांगे पूरी की जाए। हम बहुत वर्षों से महिलाएं काम करती हैं और हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमारी सेवा दे रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई टाइम पहले भी हड़ताल की, अभी भी कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमारी मांगे पूरी की। क्या नाम है मेरा आपका? 30 साल भी गए ठेकेदारी में काम करता करता घर गृहस्थी भी चलानी बहुत भारी पड़ रही है। कई हमारे दोनों लड़के शांत हो गए, मेरे को छोटे छोटे बच्चे को पालना पड़ा। ठेकेदारी बंद कर दो या हमें ये फिक्स कर दो कि बस यही है, मैं और कहीं नहीं जाऊँ, ठेकेदारी बंद कर दो और मान फिक्स कर दो कि ताकि घर गृहस्थी मानी आराम से चले। साहब ने जब कोरोना आया था तब बोला था सब वार्ड बॉयों को परमानेंट करेंगे, और हम मतलब जी जान से हमारी मतलब पूरी हिम्मत से हमने कोरोना में काम करा, और नहीं हमारे को मतलब मुआवजा मिला और नहीं हमारे को परमानेंट करा। और 50 लाख का बीमा भी बोला था मोदी साहब ने, लेकिन हमको किसी को नहीं मिला। और परमानेंट की 24 घंटे अगर कोरोना में ड्यूटी करी और पैसे मिले 5,000 और कुछ भी नहीं मिले। कोरोना में ड्यूटी करी और मोदी साहब कोरोना में ड्यूटी करने से मास्क पहनाने मोजे और स्टाफ कहते 10 कदम दूर रखो, तो हमारा जीव नहीं है क्या? हमने ऐसा काम किया तो भी हमारी सुनाई नहीं की इन्होंने। इनका क्या मतलब था? हमारे बच्चों को हमारे कोविड में ड्यूटी करी हमने, हमारी फैमिली की तरफ नहीं सोचा हमने। 5,000 में क्या होता है हमारे स्टाफ के और डॉक्टर लोगों का तो 2 खोलो ताकि लगे कि कुछ इनकी मांग है, कुछ इनकी पुकार है, कुछ इनकी आह निकल रही है। ऐसे दुखी मन से हम इतने दुखी मन से ही मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। और हम ये क्या है, 6,000 में क्या भेजामारी करनी है, पूरी नहीं खाता है। 6-7,000 में 7,000 भी पूरे नहीं मिलते, 6,000 मिलते हैं, फिर घर गृहस्थी कैसे चलाएगा आदमी? तो क्या है कि बहुत परेशान हो गए हैं इन 8-10 साल में हम। तो क्या अब करें तो क्या करें? मरने की इच्छा होती है कि मरे कि जिए। ये तो मर सकते हैं या जी सकते हैं। अब आप कुछ गवर्नमेंट मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब कुछ कर सकते हैं तो इस देश उदयपुर एमई हॉस्पिटल का उद्धार हो जाएगा। जो बहुत पीड़ा से लोग जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और ये ठेकेदार खा रहे हैं। ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। दिनेश गुस्सर, आज हमारा 12 दिन है धरने का, जो 2 घंटे की चल रही है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो आपने बजट में घोषणा की है देश को के तर्ज पे जो हम ठेका प्रथा समाप्त करके आपको समायोजित करेंगे, उसी की मांग को लेकर हम अभी 2 घंटे का टोकन स्ट्राइक चल रहा है। यदि 2 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं लेती है सरकार, तो ये मजदूर आक्रोशित है, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। हमारी एक ही मांग है, ठेका प्रथा समाप्त करें। आप बताओ। मैं राम सिंह, मैं 30 साल से महाराणा प्रताप हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और हम ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा ही जड़ से ख़त्म हो, क्योंकि जो श्रमिक हैं, गरीब श्रमिक, उनका शोषण हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप बताओ। मैं रोशन लाल विगत 20-22 वर्ष हो गए और यहाँ पे कार्यरत हैं, और काफ़ी समय से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। आज दिन तक किसी ने सरकार ने नहीं सुनी। हम तो ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा जड़ से उखाड़ दी जाए और सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए यहाँ पर जो भी है। मेरा नाम भंवरलाल मेघवाल है, मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि ठेका प्रथा हमेशा के लिए समाप्त करें। हमारे भाई बहनों का बहुत शोषण हो रहा है। मात्र 5,000 रुपये में हम कई वर्षों से तकलीफें झेल रहे हैं। सरकार ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे ठेके वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि सभी भाई बहनों का भला हो और ये ठेका प्रथा खत्म करके सबको खुशी दे। हम
हम यहाँ वार्ड बोर्ड में कायम कर रहे कई सालों से, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठेका प्रथा हटा देंगे, और कई वर्षों से हमारा शोषण मतलब 5,000 में किया जा रहा है। 5,000 में हमारा परिवार नहीं चलता है। और हमने कोरोना काल में भी कई किलोमीटर दूर पैदल चल के भी हमने मरीजों की सेवा की, हमारे परिवार की बिना चिंता की। हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी साहब से कि ठेका प्रथा समाप्त करें और मैं नियमित करें। आप सभी को मैं सोचती हूँ ठेका प्रथा बंद हो जाए। हम सब चाहते हैं ठेका प्रथा बंद हो जाए और हमारी मांगें पूरी करो। और हम सब चाहते हैं कि हमको फिक्स में रखा जाए और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हम अशोक गहलोत को बिल्कुल नहीं दो। एक है भारत माता की जय। एक है हम सब, एक है आवाज हम एक है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दोनों को सर हमारी बात सुनो। हम 21 साल से काम कर रहे हैं और ये हालत है हमारी। खेल सक रहे हैं, जो खाई सक रहे हैं। भर कोरोना में ऐसे हुआ। बेर कोरोना में काम किया हमने और अशोक गहलोत जी एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ठेका पट्टा बंद करके बंद करिए। क्यों नहीं करा? बंद क्यों नहीं कर रहे? ठेकेदारी बंद करो। गहलोत साहब ने जब करी है। ठेका खत्म हो गया, हॉस्पिटल में ठेका बंद क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे हॉस्पिटल में ठेका का बंद करो और सबको फिक्स में और सरकारी नौकरी दो, नियुक्ति निकालो। यहाँ पे बूढ़े हो गए, लोगों को हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे माँ से जाते, हमारे घरों के जाते, हमारे ठेकेदारी को कुछ नहीं लेकर बंद करो। टुकड़ों में मत दो, फोन और राशन गेहूँ नौकरी दे दो, हम सब पूरा परिवार पाल लेंगे। एक है बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, ठेका पट्टा बंद करो। ठेका पट्टा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका पट्टा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका पट्टा बंद करो। राजस्थान सरकार हमका जिंदा है, राजस्थान सरकार हमका जिंदा है। बहुत हो गया अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहुत हो गया अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ठेका पट्टा बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। ठेका पट्टा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका पट्टा बंद करो। कर्मचारियों की एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। कर्मचारियों की एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। कर्मचारियों की एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। कर्मचारियों की एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की ठेका प्रथा
बंद होगा, लेकिन अभी तक आधार स्तर पर ये अमल में नहीं आई है योजना। सभी कर्मचारी परेशान हैं, ठेका कर्मी, और जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन तैयार हो रहे हैं, ज्ञापन भेजे भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान दिख नहीं रहा है और सभी जो ठेका कर्मी हैं वो परेशान हैं। क्या परेशानी की वजह है आपकी और कौन सा कार्य आप कर रहे हैं? जी, मैं राहुल सुतार, सचिव सार्वजनिक क्षेत्र ठेका सुविधा कर्मचारी संघ घंटाघर। हम पिछले 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में बतौर डीडीसी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही हमारे इन्हीं योजना में जो कंप्यूटर ऑपरेटर वर्ग है वो भी हमारे साथ में सम्मिलित है। आज हमारे धरने का 11वां दिन है। हमारी प्रमुख मांग सरकार से ठेका प्रथा समाप्त कर हमको अनुभव के आधार पर समायोजित करना था, क्योंकि सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जो निःशुल्क जांच योजना चलेगी उसमें लगे कर्मचारियों को तो अनुभव के आधार पर इन्होंने समायोजित कर लिया, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ में हमको नहीं करा। दूसरा, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 की जो घोषणा की गई उसमें सरकार द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग से तो सूची मांग ली गई, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग में आते हैं उससे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मांगी गई। दूसरा मुद्दा हमारा इस बैनर तले था कि सरकार द्वारा जो समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाती है वो जनवरी माह से लागू होती है और उसकी घोषणा होती है जैसे सितंबर अक्टूबर में। उसके बीच की जो एरियर राशि है वो आज दिनांक तक किसी भी ठेकेदार द्वारा हमारे को नहीं दी गई। तीसरी, जो कर्मचारियों के PF-PSI की कटौती होती है उसमें यह होता है आधा पैसा ठेकेदार जमा कराएगा, आधा कर्मचारी के अंदर से कटेगा। ठेकेदारों द्वारा इसको बहुत कम दर पर ठेका तो ले लिया जाता है, फिर उसके बाद में जो कमाई के साथी नहीं दिखते हैं तो उनके द्वारा ये किया जाता है कि कर्मचारियों को तो उनके खातों में 27 दिन 26 दिन की हाजिरी दे दी जाती है, लेकिन PF-PSI में उस राशि को 15 दिन 20 दिन 10 दिन का जमा करा करके कर्मचारियों के साथ में धोखा किया जाता है। साथ में कई ठेकेदारों द्वारा PF-PSI तक की जमा नहीं कराया गया। प्रशासन को समय समय पर इसके बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बार भी हमारे द्वारा प्रशासन को अवगत करा दिया गया था कि अगर प्रशासन इसके लिए कोई उचित कदम उठाता है तो ठीक है, वरना हम 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करें, 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जिसमें 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं ली गई। फिर उसके बाद में समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के बाद में जब 10 दिन होने आए तो 10 दिन बाद में प्रशासन द्वारा इस विषय पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। हम वार्ता पे भी गए। वार्ता पे जाने के बाद में उनको जब हमने कहा तो उन्होंने ये हमारे को आश्वासन दिया कि हाल में जो ठेका कंपनी है या ठेके एजेंसी जो है उससे आपकी किसी प्रकार की कोई भी है तो कर्मचारी अपने व्यक्तिगत तौर पर हमें शिकायत करें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जबकि निविदा की शर्तों में PF-PSI न्यूनतम मजदूरी का उसमें सब नियम होता है। कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया, फिर भी आपके कार्रवाई नहीं की गई तो आपको ये अस्पताल प्रशासन के लेवल पर करना चाहिए। कर्मचारी वर्ग व्यक्तिगत तौर पे ये ऐसी शायद कोई कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, आप बताओ क्या हालात हैं आपके? हमारे क्या 6,500 सैलरी मिलती है। 6,500 सैलरी में कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। महंगाई को देखते हुए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और हमें अनुभव के आधार पर नियमित किया जाए। आप बताओ इतनी कम राशि में कैसे काम कर रहे हो? इतनी कम राशि में वही है कि आज जो पूरी राशि आज मिलती है उसके अकॉर्डिंग हो पूरा, जो हमारी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग पूरी सैलरी आए। और इतनी कम राशि में ना तो आज का टाइम में ना सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, ना तो उनका खर्चा निकल पाता है ना कुछ होता है। आप बताओ इतनी कम सैलरी में हम अपनी घर की गृहस्थी कैसे चलाएं? उसमें बहुत कम पैसा दिया जाता है और वर्क का भी रहता है। कुछ लोगों को ज़्यादा लोड है, कुछ लोगों को कम है, तो उसमें ये रहता है कि बेचारे कुछ अपना टाइम फैमिली को भी नहीं दे सकते वर्क के लोड के हिसाब से।
कुछ का कम भी है, कुछ का ज़्यादा भी है, तो सैलरी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए इन लोगों को। और जो वेतन आ रहा है पूरा, वो तो पूरा ही देना चाहिए। पूरा देना चाहिए। आप बताओ। मैं अभी 2012 से इस निःशुल्क दवा योजना में हूँ, तब से लेकर अभी तक काम कर रही हूँ, लेकिन है ना सैलरी में कोई बढ़ोतरी सही से नहीं हो पाई। बोलो। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में ठेका कर्मचारियों द्वारा जो विरोध के स्वर उठे हैं, सरकार को इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द अगर कोई फैसला लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आने वाले चुनाव में इसका नुकसान सरकार को हो सकता है। हम स्वयं इंटेक के सदस्य हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं इन कर्मचारियों का जो पिछले 20-25 सालों से जो शोषण हो रहा है उससे अब ये निजात पाना चाहते हैं और ये सरकार से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, जैसा कि सरकार की स्वयं की मंशा थी कि ठेका प्रथा समाप्त हो, लेकिन इतने लंबे समय के बाद में भी जो ठेका प्रथा समाप्त नहीं की गई, उस वजह से कर्मचारी वर्ग में काफ़ी रोष है और हो सकता है इसका आने वाले चुनाव में कुछ प्रभाव भी देखा जा सकता है। बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।